कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से फार्म हाउस से जहां एडम नाम का एक आदमी रहता है। एडम एक बीकीपर है, यानी मधुमक्खियां पालने वाला आदमी जो हर दिन शहद निकालकर अपनी शांत सी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन यह उसकी असली पहचान नहीं थी। दरअसल एडम पहले बीहाइव ग्रुप नाम की एक बेहद खुफिया स्पेशल फोर्स यूनिट का हिस्सा हुआ करता था। यह संगठन अमेरिकी सरकार के लिए ऐसे खतरनाक और संवेदनशील मामलों पर काम करता था जिनके बारे में आम सरकारी विभागों तक को कोई खबर नहीं होती थी। यह एक तरह से देश की रक्षा करने वाला एक गुप्त और स्वतंत्र संगठन था जिसके सदस्य खुद ही फैसला लेकर सजा देने का अधिकार रखते थे। लेकिन एडम ने एक दिन यह सब छोड़ दिया और एक आम इंसान की तरह जीना शुरू कर दिया। उसने मिस पार्कर नाम की एक बूढ़ी और बेहद नेकदिल औरत का गैरेज किराए पर लिया हुआ था और वहीं अपनी मधुमक्खियों के साथ शहद बनाने का काम कर रहा था। मिस पार्कर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी जो अकेली रहती थी और अपने खाली समय में एक चैरिटी संस्था के लिए काम करती थी जो गरीब और जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों की मदद किया करती थी। वह सालों से चुपचाप पैसे जोड़कर उस चैरिटी में दान करती आई थी ताकि कुछ बच्चों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। वह एडम को अपना बेटा जैसा मानती थी और एडम भी उनका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन शाम के डिनर पर मिस पार्कर ने एडम को अपने घर बुलाया था, लेकिन उससे पहले वह अपने लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी। तभी अचानक उनकी स्क्रीन पर एक खतरनाक सा वायरस अलर्ट आ गया। उसमें लिखा था कि उनकी हार्ड ड्राइव में वायरस घुस चुका है और अगर उन्होंने तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर कॉल नहीं की तो उनका सारा डाटा हमेशा के लिए मिट जाएगा। मिस पार्कर को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वह बिना देर किए उस नंबर पर कॉल कर बैठती है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वह नंबर किसी असली कंपनी का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े साइबर ठग गिरोह का था। यह गिरोह खुद को एंटीवायरस कंपनी बताकर भोले भाले और ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को अपना शिकार बनाता था और फिर उनके बैंक खाते पूरी तरह खाली कर देता था। फोन उठाते ही उस गिरोह के एक कर्मचारी जिसका नाम कार्नेट था, उसने मिस पार्कर को एक प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए कहा और जैसे ही उन्होंने वह प्रोग्राम डाउनलोड किया उनका पूरा कंप्यूटर सिस्टम हैकर्स के कब्जे में चला गया। अब वे आसानी से उनकी पूरी बैंक डिटेल्स देख सकते थे। मिस पार्कर को कुछ भी शक नहीं हुआ और इसी भरोसे में उन्होंने अपनी सारी जरूरी जानकारी भी उन्हें दे दी। फिर कार्नेट ने जानबूझकर उनके खाते में कुछ ज्यादा पैसे भेज दिए और बाद में कहा कि गलती से उसने ज्यादा पैसे भेज दिए हैं, इसलिए वह बाकी रकम वापस कर दें। मिस पार्कर ने बिना कुछ सोचे समझे अपना पासवर्ड डाला और पैसे वापस भेज दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह किया उनका पूरा बैंक अकाउंट चंद सेकंडों में खाली हो गया। करीब 7 करोड़ रुपए, जिसमें उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी के साथ साथ चैरिटी का सारा पैसा भी शामिल था, जो एक झटके में गायब हो चुके थे। यह जानकर मिस पार्कर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब वह उन मासूम बच्चों को कुछ भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी जिनके लिए उन्होंने सालों मेहनत करके पैसे जोड़े थे। उधर कार्नेट की पूरी टीम जश्न मनाने लगती है क्योंकि उन्होंने आसानी से एक और मोटा शिकार फंसा लिया था, पर उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि उनके इस एक फोन कॉल ने किसी की पूरी दुनिया उजाड़ दी। उधर एडम शहद का एक जार लेकर खुशी खुशी मिस पार्कर के घर डिनर के लिए जाता है, लेकिन घर में घुसते ही उसे माहौल कुछ अजीब और भारी सा लगता है। वह सावधानी से रसोई से एक चाकू उठाता है और धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि मिस पार्कर वहीं अपनी कुर्सी पर बेजान पड़ी होती है और उनके पास एक बंदूक भी रखी होती है। ठीक उसी